मगध की धरती पर मौर्य वंश का परचम लहरा रहा था। विशाल किलों, ऊंचे स्तंभों और वीर सैनिकों से सुसज्जित राजधानी में राज्य करते थे राजा शंकर सिंह मौर्य। न्यायप्रिय परंतु कठोर स्वभाव के राजा। उनकी रानी लीलावती बुद्धिमान और करुणामयी थीं। उनके 4 पुत्र थे। सबसे बड़े वीरेंद्र, फिर महेंद्र, तीसरे चंद्रपाल और सबसे छोटा मात्र 18 वर्ष का अखिलेश मौर्यवंशी। अखिलेश बचपन से ही अलग था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो अपनी बातों पर अटल रहता, अन्याय के सामने कभी झुकता नहीं था। शक्ति में वो अपने तीनों भाइयों से कहीं अधिक था, पर उसे अपनी ताकत का अंदाजा ही नहीं था। दरबार में जब भी युद्ध कला की चर्चा होती, अखिलेश की तलवार बिजली सी चमकती। घोड़े पर सवार होता तो मानो पवन देव उसके साथी हों। लेकिन यही बात उसके भाइयों को चुभती थी। धीरे धीरे तीनों बड़े भाइयों के मन में ईर्ष्या का विष भर गया। अगर पिता ने इसे युवराज बना दिया तो? ये डर उन्हें रातों को जगाने लगा। एक रात षड्यंत्र रचा गया। राजकोष से कुछ बहुमूल्य रत्न गायब कर दिए गए और आरोप लगाया गया, अखिलेश गद्दार है, वो राज्य के विरुद्ध साजिश कर रहा है। सुबह दरबार सजा। राजा शंकर सिंह क्रोधित थे। बिना पूरी जांच के उन्होंने आदेश दिया, अखिलेश को दरबार के बीचों बीच खंभे से बांध दिया जाए। भारी भरकम पत्थर का खंभा, जो वर्षों से राजसभा की शान था, उसी से बांध दिया गया 18 वर्षीय अखिलेश को। उसके हाथ रस्सियों से जकड़े गए। भाइयों की आंखों में संतोष था। सैनिकों को आदेश मिला, दंड दो। कोड़े बरसने लगे। दरबार में सन्नाटा छा गया। लेकिन अखिलेश चुप था। उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। तभी भीड़ को चीरती हुई रानी लीलावती आगे आईं। उनका हृदय तड़प उठा। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, ये मेरा पुत्र है। अगर ये गद्दार है तो मैं भी दोषी हूं, परंतु अगर ये निर्दोष है तो इसका अपमान पूरे वंश का अपमान है। राजा मौन रहे। रानी अखिलेश के पास आईं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर स्वर में दृढ़ता थी। पुत्र, अगर तू सच्चा मौर्य है, अगर तेरे भीतर सत्य की अग्नि है, तो इस खंभे को उखाड़ दे। मुझे कसम है मेरी, अपने स्वाभिमान की रक्षा कर। अखिलेश ने पहली बार अपनी मां की आंखों में देखा। उसकी नसें तन गईं, सांसें भारी हो गईं, शरीर से खून बह रहा था, पर अब उसकी आंखों में दर्द नहीं, क्रोध था। पूरा दरबार थम गया। अखिलेश ने रस्सियों को कसकर पकड़ा, एक जोरदार गर्जना की, मैं गद्दार नहीं हूं, और अगले ही पल उसने पूरे बल से खंभे को झटका दिया। धरती कांप उठी, पत्थर चटकने की आवाज गूंजी। सैनिक पीछे हट गए और देखते ही देखते वो भारी पत्थर का खंभा अपनी जड़ों सहित उखड़ गया। दरबार स्तब्ध था। राजा की आंखें फैल गईं। भाइयों के चेहरों से रंग उड़ चुका था। खून से लथपथ, हाथ में विशाल खंभा थामे अखिलेश अब किसी साधारण युवक जैसा नहीं लग रहा था। वो एक तूफान था जो अब उठ चुका था। क्या राजा को अपनी भूल का एहसास होगा? क्या भाइयों की साजिश यहीं खत्म होगी, या अब खून से लिखी जाएगी मौर्य वंश की नई कहानी? ये देखेंगे हम पार्ट 2 में। पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।